हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का साइंस का लेसन 7 एसेंशियल फॉर लाइफ एयर एंड वाटर, यानी कि जीवन के लिए ज़रूरी हवा और पानी। एयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है वो हवा के एक बैग से चारों तरफ से ढका हुआ है, जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड अप टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स अबव द अर्थ। ये जो है अर्थ पर कुछ 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर तरफ। अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा क्या है? गैसों का मिक्सचर है। इट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% वाटर वेपर है और एंड अदर गैसेस हैं। ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सभी गैसेस तो प्रेजेंट है एयर में, लेकिन इसके ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर टू गेट ऑक्सीजन। सभी लिविंग थिंग्स जो है इसी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। हवा में जो ऑक्सीजन होता है उसी से सभी सांस लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब हम हवा में सांस लेते हैं, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड टेकन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिया जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। ऑक्सीजन इन द एयर इज ऑल्सो नीडेड टू बर्न फायर। ऑक्सीजन की आवश्यकता आग जलाने में भी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू नो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। अब हम एक्टिविटीज से करके बताएंगे कि एयर में स्पेस लेता है और उसमें वेट भी होता है। एक्टिविटी। टेक अ थिन स्ट्रेट स्टिक। एक पतली सीधी स्टिक लेनी है। 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज। 2 बैलून सेम साइज के, और एक स्ट्रिंग और एक पिन। टाई द स्ट्रिंग टू द मिडिल ऑफ द स्टिक। स्ट्रिंग को क्या करना है? मिडिल के बीच में, स्टिक के बीच में बांध देना है। फिल बोथ द बैलून्स विद एयर। दोनों बैलून्स को एयर से भर देना है। सो दैट बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। अब दोनों साइज में इक्वल हो जाएंगे। टाई द माउथ्स ऑफ द बलून्स विद स्ट्रिंग ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के स्ट्रिंग से बलून्स के माउथ को बंद कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है? हैंग द बलून्स वन ऑन ईच साइड ऑफ द स्टिक। स्टिक के ईच साइड पर, यानी दोनों तरफ बलून्स को टांग देना है, हैंग कर देना है। होल्ड अप द स्ट्रिंग एट द सेंटर, और सेंटर में स्ट्रिंग को होल्ड करना है। द स्टिक रिमेन्स हॉरिजेंटल। तो अब स्टिक क्या होगी? एकदम हॉरिजेंटल, यानी एकदम सीधी रहेगी। एंड द बलून्स आर बैलेंस, और बलून्स जो है एकदम बैलेंस में रहेंगे। नाउ prick one of the balloons will the pin and allow air to escape। अब हम क्या करेंगे? बलून्स में से एक बलून में से, जो दोनों बलून है उनमें से एक बलून में पिन को प्रिक कर देंगे और उसमें से हवा निकाल देंगे, यानी इसमें पिन चुभाकर हवा निकाल देंगे। दिस एंड विल अप गो एंड द अदर एंड विल कम डाउन। अब क्या होगा? उसमें से एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। द बलून फिल्ड विद एयर इज हैवियर। जो बलून हवा से भरा हुआ है वो हैवी हो जाएगा देन द बैलून विच हैज़ नो एयर। जिस बैलून में एयर नहीं है वो, उससे दूसरा बैलून जिसमें हवा है वो हैवियर हो जाएगा। दिस शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। इससे हमें पता चलता है कि हवा जो है वो स्पेस भी लेती है और उसके पास वेट भी है। एयर एक्सर्ट प्रेशर। सेकंड है,
हवा जो है वो प्रेशर डालती है। वी हैव लर्न दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। हम ये सीख चुके हैं कि हवा जो है स्पेस भी लेती है और उसमें वजन भी होता है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर। कोई भी चीज़ जिसमें वेट होता है वो प्रेशर डालती है। सो एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, इसलिए हवा भी प्रेशर डालती है। द प्रेशर एक्सर्ट बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवा प्रेशर डालती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम एक्टिविटी से देखेंगे। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विद वाटर अप टू इट्स ब्रिम। हम एक ग्लास, टम्बलर मीन्स ग्लास होता है और ग्लास मीन्स कांच, एक कांच का गिलास लेंगे और उसे ऊपर किनारे तक पानी भर देंगे। देयर शुड बी नो एयर बबल्स इन द टम्बलर। और हवा में कोई भी बबल्स नहीं है, गिलास में कोई भी हवा का बबल नहीं है। प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ द ग्लास। अब क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड का पीस हम क्या करेंगे, ग्लास के माउथ पर रख देंगे। होल्ड द कार्डबोर्ड टाइटली विद वन हैंड। और उसको कार्डबोर्ड को एक हाथ से टाइटली पकड़ेंगे। एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन वेरी क्विकली। और बहुत ही तेज़ी से उसको नीचे की ओर हम ग्लास को घुमा देंगे। यानी हमारा गिलास ऐसे है, हम उसके ऊपर ऐसे कार्डबोर्ड का पीस रखेंगे और उसको तेज़ी से ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। रिमूव योर हैंड जेंटली फ्रॉम द कार्डबोर्ड। अब हम धीरे से अपना कार्डबोर्ड से हाथ हटा लेंगे। यू सी दैट द कार्डबोर्ड स्टेज इन इट्स प्लेस। हम क्या देखेंगे कि कार्डबोर्ड अपनी जगह पे है, हमारे हाथ हटाने पे भी कार्डबोर्ड हटता नहीं है। द वाटर ऑल्सो डज नॉट फॉल एट ऑल। और पानी भी नहीं गिर रहा है। वॉट कीप्स द कार्डबोर्ड पीस स्टक टू द ग्लास। क्या चीज़ है जो कार्डबोर्ड के पीस को ग्लास में फंसाए हुए है। इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर। ये हवा का प्रेशर है। द एयर आउटसाइड द कार्डबोर्ड पीस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कार्डबोर्ड। बाहर की तरफ से हवा जो है कार्डबोर्ड को प्रेशर डाल रही है कार्डबोर्ड पर। एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉलिंग। और उसे गिरने से रोक रही है। दिस शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर। इससे हमें पता चलता है कि हवा में हवा जो है प्रेशर डालती है। थर्ड है एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। हवा में जलने के लिए भी, हवा की जलने के लिए भी आवश्यकता होती है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। हवा में ऑक्सीजन होता है विच इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, जो जलने के लिए आवश्यक है। यानी आग जलाने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। हवा में ऑक्सीजन होता है जिससे आग जलती है, तो हमें हवा की आवश्यकता होती है तभी आग जल सकती है। एक्टिविटी से हम इसे समझेंगे। फिक्स 3 कैंडल्स ऑन अ टेबल एंड लाइट देम। हम 3 कैंडल लेंगे और उन्हें जला देंगे। कवर द सेकेंड एंड द थर्ड कैंडल विद ग्लास जार। हम सेकेंड और थर्ड कैंडल को एक जार से ढक देंगे जलाने के बाद। द ग्लास जार ऑन द थर्ड कैंडल शुड बी बिगर देन वन ओवर द सेकेंड। तो हमारा जो ग्लास जार है वो क्या होगा, थर्ड कैंडल शुड बी बिगर। थर्ड कैंडल का जो जार है वो सेकेंड कैंडल के जार से बड़ा होगा। यानी कि हमारे 1 2 3 अगर कैंडल्स हैं, ये उनकी आग जल रही है, तो पहला खुला रहेगा, सेकंड का जार जो है छोटा रहेगा और थर्ड का जार जो है थोड़ा बड़ा रहेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। तुमने क्या ऑब्जर्व किया, अब हम इसमें बताते हैं आपको। पहला जो है जिसमें जार नहीं लगा है, इसमें तो हवा मिल ही रही है, ये जलता रहेगा। अब सेकंड जार में क्या हो रहा है, इसमें कम स्पेस है तो हमारे पास ऑक्सीजन भी कम आया, ये कैंडल जल्दी बुझ जाएगी। और ये जो थर्ड वाला है इसका जार बड़ा है तो इसमें अधिक ऑक्सीजन आया, तो ये इससे थोड़ा बंद दोनों हैं, लेकिन इसमें ऑक्सीजन थोड़ी ज़्यादा आई तो ये थोड़ा देर में बंद होगा, ये उससे पहले बंद होगा और ये जलता रहेगा। इससे हमें पता चलता है कि एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर के लेयर डिवाइड किए गए हैं।
ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर दिस इज द फर्स्ट लेयर अबाउट द अर्थ सरफेस। ये क्या है? अर्थ सरफेस का फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। चेंजेस इन द वेदर ऑकर इन दिस लेयर, जो वेदर में चेंजेस आते हैं इसी लेयर की वजह से आते हैं। स्ट्रेटोस्फियर दिस इज द सेकेंड लेयर, ये सेकेंड लेयर है। मैनी जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर, और इसी लेयर में जेट एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर, ओजोन गैस जो है इस लेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, ओजोन जो है वो क्या करती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है जो हार्मफुल होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दीज रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, इस रेज से स्किन कैंसर भी हो सकता है। मेसोस्फियर दिस इज़ द थर्ड लेयर, ये थर्ड लेयर है। मेट्रॉइड्स और द स्मॉल रॉक्स मूविंग अबाउट इन स्पेस बर्न आउट इन दिस लेयर, जो मेट्रॉइड्स या स्मॉल रॉक्स इस पे मूविंग अबाउट इन स्पेस में घूमते रहते हैं, वो बर्न हो जाते हैं इस लेयर में। एंड देयरफॉर डू नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसी वजह से अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। थर्मोस्फियर दिस इज़ द फोर्थ लेयर, ये फोर्थ लेयर है। स्पेस शटल्स मूव अबाउट इन दिस लेयर, स्पेस शटल्स इस लेयर में मूव करते हैं। एक्सफोस्फियर दिस इज़ द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के महत्वता। द एटमॉस्फेयर प्लेज अ वाइटल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ का मतलब है जो अर्थ पर जो जीवन चला आ रहा है उसका एक अति आवश्यक रोल है, यानी एटमॉस्फेयर का एक अति आवश्यक रोल है जो अर्थ पर जीवन चला आ रहा है। द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग टू ऑल लिविंग थिंग्स, एटमॉस्फेयर क्या करता है? ऑल लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सांस लेने के लिए। इट प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड्स करता है प्लांट्स को जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, यानी कि अपना खाना बना सकें। एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन, एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन के हीट को भी ट्रैप कर लेता है और हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और एक सही टेम्परेचर अर्थ पे बनाने में मेंटेन करने में हेल्प करता है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, ओजोन लेयर जो होती है वो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट अस, हमारी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। हार्मफुल जो नुकसानदायक अल्ट्रावायलेट रेज है, किरणें हैं जो सन की होती हैं, उससे हमारी रक्षा करता है ये एटमॉस्फेयर जो ओजोन लेयर में प्रेजेंट होता है। दीज रेज कॉज स्किन कैंसर, ये जो रेज होती है उससे स्किन कैंसर हो सकते हैं। एंड प्रॉब्लम्स इन द आइज़, और आइज़ में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एयर पोल्यूशन द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स इन द एयर विच आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर में जो अनवांटेड मटेरियल्स मिल जाते हैं, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है हवा में, वो मटेरियल्स जब प्रेजेंस हो जाते हैं एयर में, वो क्या करते हैं? वो हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, उसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि हवा में जो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो एनिमल्स और लिविंग प्लांट्स और प्लांट्स के लिविंग ऑल लिविंग थिंग्स और प्लांट्स के लिए हवा में नुकसानदायक होती है उनके सांस लेने की, ऐसी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। यानी कि सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होगी जब एयर में ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम और बाकी चीज़ों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दीज अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स
इन अनडिज़ायरेबल, जो हमारी इच्छा के विपरीत पदार्थ होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रदूषक। प्रदूषक क्या कहलाता है? जो एयर को पोल्यूट करने वाले सब्सटेंस होते हैं या अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उसी को पोल्यूटेंट्स कहते हैं। स्मोक एंड डस्ट आर द मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ द एयर। धुआं और धूल जो है, यही मेन प्रदूषक हैं एयर को प्रदूषित करने वाले। एयर पोल्यूशन causes many diseases like asthma, bronchitis and other respiratory disorders। जब एयर पोल्यूट हो जाता है, उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एज़मा, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ब्रोंचिटिस। ब्रोंचिटिस क्या होता है? यह ब्रोंकाइटिस, इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। इससे क्या होता है? श्वास नली में सूजन आ जाती है। तो जब सांस लेने में सूजन आ जाएगी तो भी हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, सीने में दर्द होगा, और अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, यानी कि सांस लेने वाली और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। एज़मा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये सारी बीमारियां, डिजीजेस हमें हो जाती हैं एयर पोल्यूशन के कारण। इट किल्स प्लांट्स एंड ट्रीज बाय डैमेजिंग देयर लीव्स। ये जो है, इट किल्स प्लांट्स एंड ट्रीज बाय डैमेजिंग देयर लीव्स, यानी कि जब इनकी पत्तियां डैमेज हो जाती हैं तो इससे जो है ट्रीज और प्लांट्स भी मर जाते हैं। किस वजह से? जब एयर पोल्यूशन हो जाता है, बढ़ जाता है, तो पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती हैं सही से। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये किस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? ये जब ओजोन लेयर की रिक्तीकरण हो जाती है, यानी कि जो हमारी ओजोन लेयर है, जब वो ख़राब होने लगती है, जगह जगह उसमें छेद होने लगते हैं, उसी की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। हमें बहुत सारे प्लांट मोर ट्रीज, ढेर सारे पौधे लगाने चाहिए। क्या करते हैं वो? क्योंकि वो क्या करेंगे? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर में। ऑटोमोबाइल शुड बी चेक्ड रेगुलरली सो दैट दे डू नॉट रिलीज हार्मफुल गैसेज। ऑटोमोबाइल्स मीन्स क्या होता है? जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए? रेगुलरली चेक करना चाहिए, जिससे वो हार्मफुल गैसेस रिलीज न कर पाएँ। वी शुड यूज़ रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक द सन एंड द विंड विच आर नॉन पोल्यूटिंग। हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेस यूज़ करने चाहिए, जैसे सन और विंड, जिसे हम अगेन यूज़ कर सकें, जो कि नॉन पोल्यूटेड ना हो। वी शुड यूज़ नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स लाइक CNG फॉर कार्स एंड बसेस। हमें पोल्यूशन ना फैलाने वाले फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए, जैसे CNG। कार और बसों में हमें CNG यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।